मेरा नाम आनिया अदनान है और मैं दीनाइस स्कूल से क्लास पंजम की तालिबा इल्म हूँ। आज मैं आपको 3 सवालों के बारे में बताऊँगी जो हैं बच्चों को बड़ा होने दें। इनमें से मैं आपको 3 सवाल बताऊँगी। पहला सवाल है, क्या बच्चे नासमझ होते हैं जैसा उनको समझा जाता है? दूसरा सवाल है, बच्चे तो बड़ों का एहतराम करते हैं, क्या बड़ों को भी बच्चों का एहतराम करना चाहिए? तीसरा सवाल है, बच्चों से किसी भी बात पर राय क्यों नहीं ली जाती? बच्चों, आज हम 3 अहम सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। अगर आप इन बातों पर अमल करें और अच्छी तरह समझें तो आपका इखलाक, आदतें और दूसरों के साथ लहजा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये था कि बच्चे नासमझ होते हैं जैसा उनको समझा जाता है। इसका जवाब है, बच्चे नासमझ नहीं होते बल्कि उनके अंदर समझने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। असल बात तो ये है कि हम बच्चों को जो समझाते हैं वो समझ लेते हैं। अगर हम किसी बच्चे से कहें कि अंधेरा बहुत डरावना होता है तो वो उस अंधेरे से डरने लग जाएगा। लेकिन अगर हम उस बच्चे से कहें कि अंधेरा अल्लाह ताला की रहमत है ताकि हम आराम कर सकें, तो उस अंधेरे से डरने के बजाय उसमें सुकून पाएगा। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा बच्चों को अच्छी बात सिखानी चाहिए। दूसरा सवाल हमारे पास था कि बच्चे तो बड़ों का एहतराम करते हैं, क्या बड़ों को भी बच्चों का एहतराम करना चाहिए? इसका जवाब है, एहतराम सिर्फ एक तरफ़ा नहीं होता। जिस तरह बच्चे बड़ों का एहतराम करते हैं उसी तरह बड़ों को भी बच्चों का एहतराम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर उस्ताद अपने शागिर्दों से अच्छे लहजे में बात करता है तो शागिर्द भी अपने उस्ताद की अच्छे से इज़्ज़त करता है और एहतराम करता है। एहतराम देने से मोहब्बत बढ़ती है और मोहब्बत से एतमाद बढ़ता है। तीसरा सवाल था हमारे पास कि बच्चों से किसी बात पर राय क्यों नहीं ली जाती? इसका जवाब है, अक्सर बड़े समझते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए उनकी राय को कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन हकीकत तो ये है कि बच्चों के ख़यालात ताज़ा और नए होते हैं। उनके पास कभी कभार बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर, एक स्कूल था, उसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों से पूछा कि अगर हमें अपने स्कूल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर, अगर हमें अपने स्कूल को और भी अच्छा बनाना है तो हम अपने स्कूल में पौधे लगा लेते हैं। लेकिन ये जो आइडिया था ये काफ़ी सादा था, लेकिन जब ये पौधे पूरे स्कूल में लगे तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अगर हम बच्चों की राय को अहमियत देंगे तो बच्चों के अंदर क्या पैदा होगा? कोई सवाल का जवाब दे सकता है? उमामा, अगर हम बच्चों की राय को भी अहमियत देंगे तो बच्चों के अंदर क्या पैदा होगा? अगर हम सब एक दूसरे के साथ इज़्ज़त करें और एक दूसरे की बात मानें तो हमारा घर, स्कूल और माशरा सब बेहतर और खुशहाल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमामा एहतिशाम है। मैं दीनाइस स्कूल में जमात हफ्तम की तालिबा इल्म हूँ। आज का मेरा मौजू है बच्चों को बड़ा होने दें। इस पर मैं आपको कुछ नुकात पेश करूँगी जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेरा सवाल है, बच्चों से किसी मामले पर राय क्यों नहीं ली जाती? क्या आप में से कोई जानता है कि बच्चों से किसी मामले में राय क्यों नहीं ली जाती? फातिमा? नहीं यार, बच्चों से अक्सर मामलात में राय नहीं ली जाती है। जो उनकी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे तजुर्बे की कमी। बच्चे ज़िंदगी के बहुत से पहलू में नावाकिफ़ होते हैं, इसीलिए बड़े समझते हैं कि वो दुरुस्त फैसला नहीं दे सकेंगे। समाजी रवैया, हमारे माशरे में बच्चों को अमूमन छोटा समझा जाता है। छोटा समझकर उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ज़िम्मेदारी का खौफ, बड़ों को लगता है कि अगर बच्चे की राय ली जाएगी और अगर वो सही नहीं होगी तो उन पर दबाव, बच्चों पर दबाव आ सकता है। फ़ैसलों की नौइयत, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनमें माली या अमली पहलू ज़्यादा होते हैं और बड़े समझते हैं कि बच्चे अभी इनको समझने के काबिल नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों से कई जगह राय लेना फ़ायदेमंद भी होता है। इससे ना सिर्फ इनमें एतमाद पैदा होता है बल्कि वो ज़िम्मेदारी और सोचने समझने की सलाहियत भी सीखते हैं। बहुत से घराने और तालीमी इदारे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि बच्चों की बात को तवज्जो से सुना जाए ताकि वो मुस्तक़बिल में बेहतर फ़ैसले कर सकें। अब मेरा दूसरा सवाल है, बच्चों को क्या बात सबसे बुरी लगती है? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि बच्चों को क्या बात सबसे बुरी लगती है? बच्चों को क्या बात सबसे बुरी?
تو دوسرا میرا سوال تھا کہ بچوں کے سامنے بچوں کو کیا بات سب سے بری لگتی ہے؟ بچوں کو وہ باتیں سب سے بری لگتی ہیں جو ان کا اعتماد توڑے یا دل دکھائے. جیسے عام طور پر یہ چیزیں انہیں بری لگتی ہیں، انہیں نظر انداز کرنا، جب ان کی بات نہ سنی جائے یا ان کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے، ڈانٹ ڈپٹ اور سخت الفاظ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سختی کرنا اور ڈانٹنا بھی بچوں کو بہت برا لگتا ہے. موازنہ کرنا، کسی بچے سے مقابلہ کر کے کہنا کہ وہ تم سے بہتر ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمائی ہے کہ ایک بچے کا دوسرے بچے سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا یا وعدہ توڑنا، بچے سچائی اور اعتماد کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا جھوٹ بولنا اور وعدہ نہیں توڑنا چاہیے. محبت اور توجہ کی کمی، جب ایک بچے کو دوسرے بچے سے زیادہ محبت یا توجہ دی جاتی ہے تو یہ بات بچوں کو بہت بری لگتی ہے. ناانصافی، جب ایک بچے کو دوسرے بچے پر فوقیت دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے تو وہ بات بھی بہت بری لگتی ہے بچوں کو. شرمندہ کرنا، دوسروں کے سامنے یا مذاق اڑانا یا رسوا کرنا، اس سے بچوں کا اعتماد کم ہوتا ہے. بچے دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی سی بات پر بھی فوراً محسوس کر لیتے ہیں. ان کے لیے سب سے اہم ہے کہ بڑے انہیں عزت دیں، محبت کریں اور ان کی بات کو سنجیدگی سے